हेलो एवरीवन। तो ये है थर्ड वीडियो नहीं, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के तीन नहीं तीसरे फीचर के बारे में कि डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या है। इसमें हम तीन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तीन कंट्रीज के बारे में सबसे पहला होगा सऊदी अरेबिया। अगला है एस्टोनिया। और इसके बारे में पढ़ेंगे फिजी के बारे में। काफ़ी छोटा छोटा बात होगा और इससे एनालाइज करेंगे व्हाट इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। 2015 तक 2000 2015 तक सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है। सऊदी अरेबिया यहाँ 2015 तक विमेन को वोटिंग राइट ही नहीं था। विमेन्स को वोटिंग राइट था ही नहीं। नो वोटिंग राइट। यानी कि 2015 तक जो इलेक्शंस हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनको उसमें किसी भी तरह का इलेक्शन है उसमें विमेन को वोटिंग करने का अधिकार ही नहीं है। हमेशा मेन ही वोट करते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा बहुत हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी जोड़ जाड़ के सिखाते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत टाइम तक क्या हुआ था कि विमेन को मिला ही नहीं था वोटिंग का अधिकार। हर जगह एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन का सीन आया, तो वहाँ पे पैसिव सिटीजन वोट नहीं दे सकते, उसमें विमेन को डाला गया। फिर सरकारें जो चेंज हो रही हैं उसमें भी विमेन को वोटिंग राइट्स मिल ही नहीं रहा था। 2015 तक सऊदी अरेबिया के अंदर, यानी कि 21st सेंचुरी के बिगिनिंग तक सऊदी अरेबिया के अंदर विमेन को वोटिंग का राइट ही नहीं था। अगला हम लोग बात करते हैं, कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया के अंदर क्या सीन था? एस्टोनिया के अंदर जो यहाँ पे रशियंस रशियंस जो माइनॉरिटी में थे, एस्टोनिया के अंदर जो रशियन जो कि माइनॉरिटी में थे एस्टोनिया में, वहाँ पे रशियन को भी वोटिंग राइट नहीं था। वहाँ भी रशियन को वोटिंग राइट नहीं था। यानी कि सबसे पहले सऊदी अरेबिया में 2015 तक विमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था। एस्टोनिया के अंदर जो रशियंस हैं जो कि वहाँ माइनॉरिटी में है, उनको भी वोटिंग राइट नहीं था। अब बात करते हैं फिजी का। फिजी के अंदर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो यहीं पे जन्मे हैं, यहीं का उनका कर्म जन्म भूमि है, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनके वोट की वैल्यू, जो यहाँ पे इंडियन बस गए हैं फिजी के अंदर, जो फिजी इंडियन है, जो फिजी में बस गए हैं, वैसे इंडियन जो फिजी में आके बस गए हैं, उनके वोट वैल्यू से ज़्यादा है। उनकी वोट वैल्यू से क्या है? ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग याद करें फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब तीनों स्टेट का मीटिंग हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। तो जो क्लर्जी 300 थे, नोबिलिटी 300 थे और थर्ड स्टेट 600 थे। क्लर्जी के पास एक वोट, नोबिलिटी के पास एक वोट और कलेक्टिवली पूरे थर्ड स्टेट के पास हाफ वोट था। पूरे थर्ड स्टेट के पास कितने वोट थे? हाफ वोट थे। तो वहाँ पे उनकी वोट की वैल्यू और इनकी वोट की वैल्यू दोनों में काफ़ी क्या हो गया था? डिफरेंस हो गया था। उनका एक एक वोट का वैल्यू एक था, इनके वोट का वैल्यू हाफ था। तो सेम चीज़ है कि भाई यहाँ भी क्या हो गया, इनका वोट का वैल्यू मान लो सपोज करो कि 2 है, एक पर्सन वोट कर रहा है तो 10 वोट जा रहा है, यहाँ एक पर्सन वोट कर रहा है तो एक ही वोट जा रहा है। ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट केसेस हैं वोटिंग को लेकर, यानी कि थर्ड फीचर कहीं ना कहीं वोटिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि पहला में देखा गया कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक जेंडर विमेन है जिनको दिया ही नहीं गया वोटिंग राइट। फिर इस्टोनिया के अंदर जो वहाँ की माइनॉरिटी है यानी कि रशियंस, उनको वोटिंग राइट नहीं है। फिर फिजी के अंदर वहाँ से जो बाहर के लोग जो आकर बसे हुए हैं, उनकी वोट की वैल्यू ही कम है। यानी कि एक साइड जेंडर, एक साइड माइनॉरिटीज और एक साइड जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तब दूसरे जगह से लोग जो आके अपने कंट्री में बस गए हैं, उनकी वोट की वैल्यू अलग है। यानी कि यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं है। अब डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है इक्वालिटी। चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, हर तरफ से कैसा होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए। दैट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे कहाँ हमको इक्वालिटी दिख रहा है? न यहाँ पे इक्वालिटी दिख रहा है, यहाँ पे वोट की वैल्यू ज़्यादा है। न यहाँ पे इक्वालिटी दिख रहा है, माइनॉरिटी को वोटिंग ही नहीं देना है। न यहाँ पे इक्वालिटी दे रहा है, विमेन को वोट ही नहीं देना है। तो
इससे ये तीनों जो कंट्री का एग्जांपल लिया, इससे ये शो करने के लिए कि ये तीन जो कंट्री है ये डेमोक्रेसी के फीचर को लैक कर रहे हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। डेमोक्रेसी का फीचर क्या है? दैट देयर शुड बी वन पीपल वन वोट वैल्यू, वन पीपल वन वोट वन वैल्यू। जैसे इसके पास एक वोट का बटन टच करने पे 10 वोट जम जाता है, इसको भी एक वोट का बटन टच करने पे 10 वोट जम जाने चाहिए। यानी कि सबके लिए वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक वोट है तो उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। दूसरा, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, सबको वोटिंग राइट होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीवन शुड हैव वोटिंग राइट, एवरीवन शुड हैव वोटिंग राइट्स। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किसी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए। उसे किसी कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेक्स, रेस, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। यानी कि ये है एक डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर कि भाई एक वोट एक वैल्यू, और हर किसी को राइट हो वोट देने का, किसी बेसिस पे उनको पीछे ना किया जाए वोट देने से। हर किसी के पास इक्वालिटी का राइट है, उसी तरह इक्वल वोट का भी राइट है। दैट इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की। तब तक के लिए गुड बाय।